जमीन पर अगर इंसाफ नहीं मिला तो आसमान पर जरूर मिलेगा। इसलिए पतरस ने अपनी जुबान खोली और उसने कहा, अब यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। अब खुदा किसी का तरफदार नहीं है। इसका मतलब मजलूमों की आवाज खुदा तक पहुंचती है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। ऊपर तो ऊपर, नीचे भी खुदा सजा दे देता है। आपको याद होगा पुराने अहदनामे में मूसा ने एक इस्राएली को एक मिस्री से छुड़ाया और बदले में उसने मिस्री को मार डाला। ऐसा ही है ना? हाँ, बाज़ दफा लोग ये कहते हैं कि मूसा ने गुनाह किया है। किसी को कत्ल करना गुनाह है कि नहीं? जब मूसा ने ये गुनाह किया तो वो फराउन के महल में था। उसने शाही तरबियत हासिल की थी। उसका चाल चलन फराउन के शहजादू जैसा था, ना कि खुदा के शहजादू जैसा। जल्दी समझ आ रही कि नहीं? जब मूसा छोटा बच्चा था, 3 माह अपनी मां के पास रहा, उसके बाद उसको टोकरे में डालकर समुद्र के दरिया के हवाले किया गया और फराउन की बेटी ने उसको उठा लिया। मूसा का मतलब है पानी से निकाला हुआ। अब मूसा की मां ने उसको दूध पिलाया और वापस शहजादी को वो लड़का दे दिया। जब वो दूध छुड़ाया गया, उसके बाद जब उसने होश संभाला, उसने मिस्र के कानून, जो फराउन के कानून थे, जो खुदा को नहीं मानता था और खुदा की जात पर भरोसा नहीं रखता था और खुदा पर ईमान नहीं लाता था और खुदा के कलाम को नहीं जानता था, मूसा 40 साल तक मिस्र के अंदर रहा। और जब उसने ये कत्ल किया, फराउन के महल में था। एक दिन अचानक उसे ख्याल आया और उसने अपने भाइयों पर जाकर नजर की तो एक मिस्री एक इस्राएली को मार रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसने मिस्री को मार दिया। दूसरे दिन वो फिर निकला, देखा कि 2 इस्राएली आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से एक लड़ने वाला जो जालिम था वो कल मिस्री के साथ जंग कर रहा था। उसने कहा, तुम तो भाई भाई हो, तुम क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो? तो जो जालिम था उसने पता है क्या कहा? मुल्क मिस्र फराउन के शहजादे को कि तुझे किसने हम पर हाकम और काजी बनाया है? तुझे किसने हम पर हाकम और काजी बनाया है? क्या जिस तरह तूने उस कल मिस्री को कत्ल किया था, आज मुझे भी कत्ल करना चाहता है? तो मूसा 2 लफ्जों से डरा, हाकम और काजी, क्योंकि उसका कानून बड़ा सख्त था।
फराउन का। इसका मतलब था कि फराउन जब कानून इस्तेमाल करता था तो वो अपनी औलाद पर भी रहम नहीं करता था। और लिखा है आगे जाकर कि अगर जब फराउन को पता चला तो उसने चाहा कि वो मूसा को कत्ल करे। इसका मतलब है उसके कानून में कोई लचक नहीं है अपने पराये की। यानी अगर वो दुनिया का खुदा है तो उसका इंसाफ भी एक अजीम इंसाफ है। यहां पर जो बात है कि जो लोग इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे, यीशु उनको शिफा देता फिरा। इब्लीस किसी ने देखा है? इब्लीस देखा है? खुदा देखा है? ना खुदा नजर आता है ना इब्लीस नजर आता है। बदरूएं देखी हैं? नहीं देखी है। कोई डैन, कोई चुड़ैल, कोई जिन, कोई भूत, कोई परी, ये देखी है आपने? हैं? तो कम से कम डरे है हो अपनी जिंदगी के नहीं? हैं? अपनी जिंदगी में कभी डरे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है किसी साये से कोई इंज लगता कि पीछे कोई चीज आ रही है। और कभी कभी रात आप जब सोए हुए होते हैं तो ख्वाब में आप डर जाते हैं कि नहीं डर जाते हैं? डरावना ख्वाब आता है ना, वो ऐसा ही पता चलता है कोई बला, कोई जिन, कोई भूत, कोई परी, कोई चुड़ैल जो है वो पीछा कर रही है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, जब आप डर जाते हैं फिर क्या करते हैं? फिर भावें गिरजे गए हो वहां या ना गए हो वहां, पादरी नूं जरूर लभांगे, किसी साधु नूं जरूर लभांगे, किसी भगत नूं जरूर लभांगे ताकि साड़ी जान छुड़ाए। आ जो रात नूं असीं अपने बिस्तरियां ते डर जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, फिर तो मां भी कहती पता नहीं राती किंजे डर गया सी। इनू किधर मैं लैके जावा किसी को जाके दुआ करावा तो सुबह सुबह ही पादरी का दरवाजा जाके खटखटाना शुरू कर देंगे। तो की होया भैन जी? भाई जी राती मेरा निक्का डर गया वे। हाँ, कौन डर गया वे? हाँ, निक्का क्यों डर गया? कदा कदा निक्का नहीं वड्डे भी डर जाते हैं। ख्वाब जो है अब इस डर से आजाद होने के लिए आपको खुदा का कलाम चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर डर है तो किसी किस्म का भी, जरूरी नहीं कि ख्वाब, पैसे चोरी होने का डर, मोबाइल छीन जाने का डर, तो डर बहुत से हैं। अगर आप रात को सोने से पहले दुआ करते हैं और अगर 5 आयतें ही कलाम की पढ़ लें फिर दुआ करें तो कोई चीज आपको आपकी नींद नहीं खराब कर सकती। तो पुरसुकून नींद की शिफा खुदा का कलाम है, दुआ है जो आपकी रखवाली करेगा। कलाम में वादा है कि तेरे आसपास
1000 गिर जाएंगे, तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन बला वबा तबाली तेरे डेरे तेरे मकान की तरफ अपनी आंख भी नहीं उठा सकती है। लेकिन 12-1 बजे तक मोबाइल ना लग्या रहना तो फिर डरिए। हाँ, 12 बजे तक डरावनिया फिल्मां वेखिए। हाँ, एक भैन अपने पोतरिया नाल बैठी है वडेरी, वो फिल्म पई वेखे, कोई समुद्री उन्हें फिल्म वेखी तो कहती मैं जो सुती है तो वही चीज़ा फिर मैनू आके फड़न। हाँ, मैं कहा भैन जी दुआ करके नहीं सो सुते? कहती नहीं, फिर जो देखोगे फिर वही आपको आपकी आंखों के सामने आपके दिमाग में वही बैठेगा। वो बच्चा रात को स्कूल का सबक याद करता है तो सुबह जाकर सुनाता है, रात को याद करता है सुबह इम्तिहान में जाकर देता है। तो जे राती सारी टीवी वेखे फिल्मां वेखे तो सुबह उन्हें की लिखना है? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हमारी जिंदगी का ये उसूल है कि हम मीठी नींद, गहरी नींद, बेहतरीन नींद अगर सोना चाहते हैं तो फिर कलाम को सुबह बेदार होने के बाद भी पढ़ें और रात को सोने के बाद भी इसको पढ़ें। अगर दोपहर को भी पढ़ेंगे तो आप अच्छे ईमानदार बन जाएंगे और दुनिया की कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। आप किसी पर दुआ करेंगे तो वो भी शिफा पाएगा। आप भी किसी को इब्लीस से छुड़ा सकते हैं। यानी कलामे पाक ये ताकत, ये कुव्वत, ये चाबी है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, टाक टुक के पटछती ते रख दी तो साल पूरा ना खोले हो कटा कुटा के की हो जाएगा, ये आपकी मर्जी। मैंने कहा इब्लीस आपको नजर नहीं आता है, बदरुएं आपको नजर नहीं आती हैं, लेकिन कलाम पाक आपको नजर आता है। कलाम तो नजर आता है। दुआ अपने मुंह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसकी प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हिफ्सियों की किताब में लिखा है कि सब हथियार बांध लो, सब हथियार ताकि तुम बुरे दिनों में इब्लीस का मुकाबला कर सको। इसका मतलब है इब्लीस हमारे साथ मुकाबला करता है। इनके साथ जेड़े गुनाहगार ने उन्हें पता है मेरे को भी ज्यादा नहीं, जो थोड़े बहुते रास्तबाज हैं वो उनका पीछा करता है। और सबसे ज्यादा जो पीछा इब्लीस करता है, जितने भी अपने आप को खादम या खादम का जो ओहदा समझते हैं कि हमने उसका ओहदा लिया है इस दुनिया में, लोगों को कलाम सुनाने के लिए अपने आप को तैयार किया है, इब्लीस सबसे ज्यादा उनका पीछा करता है। और इतने सालों के बाद मुझे ये मालूम हुआ इस साल कि इब्लीस जो है वो चाहता है कि किसी खादम की जिंदगी में गुनाह आ जाए और उसका किसी को पता ना चले। अगर उसकी जिंदगी में से उसको पता चल जाए, कोई उसे बयान करे, तो हो सकता है वो उस गुनाह से तौबा कर ले। अगर वो उस गुनाह से तौबा नहीं करेगा
तो फिर गुनाह बढ़ते 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 उसको खत्म कर देगा। खुदा की हुजूरी मौजूदगी सब उससे जाती रहेगी। ऐसे ही जैसे शमूएल की जिंदगी में एक गुनाह आया कि वो दाऊद को कत्ल करे, और लिखा है कि उसके पास से खुदा की रूह जुदा हो गई है। खुदा की रूह जुदा हो गई। जब इंसान से खुदा की रूह जुदा हो जाती है तो फिर वो आम इंसान बन जाता है, और जब आम इंसान होता है तो वह इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकता। और कलाम पाक के मुशीर जो हैं, बशारत देने वाले जो हैं, ये सब इब्लीस इनको आजमाता है। इसलिए हमारा पाला एक अनदेखे दुश्मन के साथ होता है, और जब तक हम दुश्मन की चालें, दुश्मन की कार्रवाई, दुश्मन के हथियार से ना वाकिफ हैं तो दुश्मन हमें इस्तेमाल कर देगा, हम दुश्मन के गुलाम बन जाएं। इसलिए गुनाह इंसान को गुलाम बनाता है, और यीशु इसलिए आया कि वो गुनाह को मिटाए, ताकि हम गुनाह के गुलाम नहीं, आजाद बनकर सच्चाई की पूजा करके यीशु को हासिल करके हमेशा की जिंदगी हासिल करें, ताकि बदरी तौर पर भी हम मजबूत हो और रूहानी तौर पर भी इतने मजबूत हों कि हर मकाम पर, हर जगह, हर घड़ी उसका मुकाबला कर सकें। इसलिए इब्लीस के नुमाइंदे जो हैं इस पूरी दुनिया में काम करते हैं। जो इब्लीस के वो फरिश्ते जो उसके साथ गिराए गए थे, उनको मुअक्कल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? मुअक्कल इब्लीस का फरिश्ता होता है। एक किसी बंदे नू, बीबी नू, बच्चे नू, जवान नू, बूढ़े इंसान नू, जानवर नू, दरख्त नू कुछ नुकसान नहीं करता, एक सर चमड़दा नहीं। लेकिन जितने भी बदरुए हैं, जितने भी जिन्नात हैं, चुड़ैला ने, डैना ने, परियां ने, ये सब इनके गुलाम हैं, इनके हुक्म के इशारे पर चलती है। और ये उनको हुक्म देते हैं कि फलां फलां जगह पर काम करो। और इन सब चीजों से, ये जितनी भी मैंने नाम गिने हैं, इन सब चीजों से भागते हैं ये इब्लीस के फरजात भी, इब्लीस के फरिश्ते भी, इब्लीस की बदरुएं भी। जब कलाम पाक पढ़ा जाता है, जब दुआ की जाती है, परस्तश की जाती है, जो शख्स खुदा की इबादत करता है उसके पास खुदा के फरिश्ते भी और खुदा की कुदरत भी और यीशु भी आकर मौजूद हो जाता है, फिर वो छुड़ा सकता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।